हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो पहले की तरह फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हीरो जीरो ट्रेड को कैसे पकड़ें। हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ना तो सब चाहते हैं, लो प्राइस पे खरीद के हायर प्राइस पे बेचना तो सब चाहते हैं, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे आती है? मेन दिक्कत यहाँ पे आती है कि हीरो जीरो ट्रेड को पकड़े कैसे। अब इस हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गामा ब्लास्ट को सीखना। नहीं, 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 आप लोगों को क्या लगा कि मैं भी दूसरे वीडियोज़ की तरह आप लोगों को गामा ब्लास्ट और वेगा ब्लास्ट और थीटा ब्लास्ट बताऊँगा? जी नहीं, भैया मैं हूँ सिंपल आदमी और मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। जब मैं नाक ऐसे पकड़ सकता हूँ तो ऐसे घुमा के क्यों पकड़ूँ? उसी तरह जब हीरो ज़ीरो ट्रेड को बिल्कुल सिंपल वे में सीख सकते हैं, तो फिर उतना बड़ा ब्लास्ट क्यों करूँ? गामा ब्लास्ट, वेगा ब्लास्ट। तो आज इस वीडियो में कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन चेन को देख के, ऑप्शन चेन के डेटा को देख के आप लोगों को हीरो ज़ीरो ट्रेड को पकड़ना सिखाऊँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोग भी मेरी तरह हीरो ज़ीरो ट्रेड को पकड़ सकें और लो प्राइस पे खरीद के हायर प्राइस पे बेच के प्रॉफ़िट बना सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 के चार्ट को मैंने रिप्ले मोड में खोल रखा है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट में एक जादू दिखा सकूं। अभी यहाँ पे मान लो, समझ लो कि यहाँ पे अभी एक लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, और ये एक्सपायरी है। और ये यहाँ पर ढाई बज चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं इसी रेंज में बंद हो जाएगी, या फिर नीचे की साइड फटेगी, या फिर ऊपर की साइड फटेगी? वो लास्ट में मैं आप लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जो चार्ट है ये है 27 जनवरी का, क्योंकि प्रीवियस एक्सपायरी में जो सबसे अच्छा हीरो जीरो ट्रेड मिला था वो मिला था 27 जनवरी को। इसलिए मैंने 27 जनवरी का चार्ट खोल रखा है। अब यहाँ पर समझना क्या है? यहाँ पर समझना है कि आपको कौन से साइड ट्रेड लेना है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो, या फिर ट्रेड लेना भी है या नहीं, हीरो जीरो ट्रेड। तो इसको देखने के लिए आपको चलना है ऑप्शन डेटा पे। ऑप्शन डेटा पे आप जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक सीन समझना है। सिर्फ एक ही चीज़ समझना है आपको। आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ गया है। वॉल्यूम मतलब हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर। मार्केट क्या करती है? रिटेल इन्वेस्टर को लूटती है। चाहे कॉल राइटर हो चाहे पुट राइटर हो, उनका काम क्या है? पैसा बनाना, रिटेल इन्वेस्टर को लूटना और अपने पॉकेट में भरना। और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम है हम लोग जैसा रिटेल इन्वेस्टर। और ये जो ओ आई और ओ आई चेंज है, ये हैं राइटर लोग, पुट राइटर या फिर कॉल राइटर। अब यहाँ पे ढाई बजेगा, और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही चलेगी, बाकी दिन नहीं। अब नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, हीरो जीरो ट्रेड मतलब हाई प्राइस पे भी लो, अगर 150 पे लो और वो 250 चला गया तो वो हीरो जीरो ट्रेड हो गया। मैं ये नहीं मानता। हीरो जीरो ट्रेड मतलब आप कम प्राइस पे लो, मतलब वहां से वो जीरो भी हो सकता है और अब वहां से आप हीरो भी बन सकते हो। एक्चुअली में वो होता है हीरो जीरो। 150 पे अगर आप लोगे तो क्या वहां से आप जीरो होने का वेट करोगे? नहीं करोगे। मतलब मेरे हिसाब से अगर 35 से कम में मिल रहा है अगर कोई भी ट्रेड एक्सपायरी में, तो असल में वो होता है हीरो जीरो। और अगर 2 रुपये 3 रुपये पे मिल गया तो वो भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 1.5 रुपये पे मिल जाएगा हीरो जीरो ट्रेड, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 15 रुपये 20 रुपये पे मिलता है। तो वो एक्सपायरी एक्सपायरी पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे देखना क्या है? यहाँ पे देखना है हमको 2:30 बजे के बाद, एक्सपायरी के दिन, कि किस साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ गया है। जिस भी साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ेगा उसकी लंका लगेगी, और हम लोग को उसी लंका का फायदा उठाना। तो अभी ये 27 जनवरी का चार्ट है, मतलब डेटा है। ये देखो 27 जनवरी एक्सपायरी, 27 जनवरी का डेट, और जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2:39। अभी मैं 2:30 पे अगर जाता हूँ, 2:30 से हम लोग डेटा देखना शुरू करें। 2:30 पे देखो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कॉल राइटर है, और इस साइड वॉल्यूम के साथ पुट राइटर है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, अभी हमको पेशेंटली वेट करना है। हमको वेट करना है कि क्या ऐसा कोई सीन बनता है कि किसी भी साइड का वॉल्यूम, या तो कॉल या तो पुट, किसी भी साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ रहा है। हमको बस वो देखना है। अगर ऐसा सीन बनता है तो हम तुरंत ट्रेड लेंगे। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2:31 पे कोई सीन नहीं है। 2:32 पे कोई सीन नहीं है। 2:33 पे कोई सीन नहीं है। एक यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि वॉल्यूम उठ के ऊपर जा रहा है, लेकिन जब तक 100% नहीं होगा हम अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। 2:34 पे कोई सीन नहीं है। 2:35 कुछ नहीं। 36, 37, 38, 2:39। 2:39 पे अगर आप जा रहे हैं, 2:39 पे आप अगर आप देखोगे, तो जो वॉल्यूम 25,000 पे था वो उठ के वापस 25,100 पे आ गया है। और कॉल राइटर अभी भी, सॉरी पुट राइटर अभी भी 25,000 पे ही बैठे हुए हैं। मतलब पुट के साइड का वॉल्यूम अभी यहाँ पर अकेला पड़ गया है। इसको साथ देने के लिए पुट राइटर 25,100 पे नहीं है। लेकिन कॉल के साइड अगर आप देखोगे, तो कॉल के साइड जहाँ पे वॉल्यूम है
वहीं पे कॉल राइटर भी हैं। लेकिन पुट के साइड जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ पे कोई भी पुट राइटर नहीं है, मतलब पुट के साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ गया, मतलब भैया इसकी लंका लगने वाली है अच्छे से। और अगर पुट के साइड के वॉल्यूम की लंका लगेगी तो हम लोग को फ़ायदा उठाना है कैसे, कॉल के साइड ट्रेड लेके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेके। जिस भी साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ेगा हमको उसके अपोजिट साइड ट्रेड लेना है। अगर यही सीन रेजिस्टेंस के साइड बन रहा होता, मतलब कॉल राइटर के साइड बन रहा होता, तो हम लोग पुट में ट्रेड लेते, मतलब अगर कॉल राइटर के साइड कॉल का वॉल्यूम अकेला पड़ गया होता तो हम लोग पुट के साइड रेट लेते, लेकिन यहाँ पे पुट के साइड का वॉल्यूम अकेला है, इसको साथ देने के लिए कोई भी कॉल राइटर नहीं है, मतलब मार्केट इस वॉल्यूम को, इस रिटेल इन्वेस्टर को अच्छे से लूट लेगी। और इसके पास जो 38 रुपीज़ हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर 38 रुपीज़ पे पुट लेके बैठे हुए हैं ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट क्या करेगी, इस 38 रुपीज़ को लूट के इसका पॉकेट खाली कर देगी, मतलब इसको जीरो कर देगी। पुट के साइड का वॉल्यूम लूटेगा, मतलब हमको कॉल के साइड का ट्रेड लेना है। ये 239 का कैंडल है और ये भी है 239 का कैंडल। अब जो कैंडल बनेगा वो 239 का बनेगा। अब यहाँ से आप लोग देखो कि यहाँ से अभी जो ये एक्सपायरी का डे है, मार्केट क्या की, थोड़ा सा नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, फिर टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रही है। तो अभी यहाँ पर कैसे समझें, अगर हम लोग ऑप्शन डेटा नहीं देख रहे हैं तो हम लोग कैसे समझें कि मार्केट या तो फटेगी या फिर यहीं पे रुक के टाइम पास कर देगी, कैसे पता चलेगा। चार्ट को देख के आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। आइदर आप लोग इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करोगे, जो लोग भी चार्ट देख के ट्रेड लेते हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वापस से रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको बस वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए, जो लोग चार्ट देख के ट्रेड लेते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा को देख के हमको 236 में ही पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फटने वाला। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप लोग यहाँ पे कॉल के ट्रेड में इंटर ले लिए हो तो एंट्री लेके सिर्फ बैठना नहीं है, आपको ऑप्शन डेटा भी देखते रहना है कि अगर कॉल का ट्रेड लेने के बाद ये जो 25-100 पे वॉल्यूम है ये अगर वापस उठ के 25,000 पे चले आता है पुट राइटर के पास, तो आपको तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट कर देना है। वॉल्यूम हर हाल में अकेला रहना चाहिए जिस समय आप ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड लेने के बाद अगर कॉल के साइड ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने के बाद अगर पुट का वॉल्यूम नीचे आ गया तो मतलब आपको उस कॉल के ट्रेड से निकल जाना है। सेम अगर कॉल के साइड वॉल्यूम अकेला है और आपने पुट का ट्रेड लिया, लेकिन कॉल का वॉल्यूम उठ के वापस नीचे आ गया कॉल राइटर के पास, तो आपको पुट के ट्रेड से निकल जाना है। अभी क्या सीन बन रहा है, अभी सीन बन रहा है वॉल्यूम यहाँ पे अकेला है, हमने कॉल का ट्रेड यहाँ पे पंच किया, 25-100 का कॉल 29 रुपीज़ पे लिया। लेने के बाद अगर ये वॉल्यूम वापस उठ के 25,000 पे आ जाता है तो हम लोग तुरंत उस ट्रेड से निकल जाएंगे। मतलब ये हिंट है कि यहाँ से हीरो जीरो नहीं मिलने वाला है। तो हमने यहाँ से 25-100 का कॉल लिया और हम ऑप्शन डेटा को भी देख रहे हैं। और हाँ, कंफर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वॉल्यूम के नीचे आने के बदले अगर कॉल राइटर सॉरी अगर वॉल्यूम के नीचे आने के बदले अगर पुट राइटर उठ के 25,000 से 25-100 पे आ जाए तब तो और अच्छा, मतलब आपको बने रहना है, मार्केट और ऊपर जाएगी। तो चलिए अभी के सीन के हिसाब से पुट राइटर को तो चलिए अभी के सीन के हिसाब से पुट के साइड की वॉल्यूम को मार्केट लूटेगी, मतलब मार्केट कॉल में जाएगी। तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड ले लिए। अब देखिए यहाँ से मार्केट कैसे फटेगी ऊपर, मैं इसको प्ले करता हूँ। चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, ये ब्लू लाइन यहाँ से अगले दिन का कैंडल शुरू हो गया, इसलिए मैं इस कैंडल को नहीं देखा हूँ। अगर मैं पॉइंट्स देखूँ कितने पॉइंट्स मिले, तो इस कैंडल से हमने बाई किया और पॉइंट्स जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 173 पॉइंट। 173 पॉइंट सिर्फ 1 घंटे में मिल गया आपको। अब मैं ऑप्शन प्रीमियम का एक्सपायर्ड ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट तो कहीं दिखता नहीं है, अगर दिखता भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, इसलिए मैं आपको बस डेटा में ही दिखाता हूँ। आप लोग प्राइस पे नोटिस करो, 239 पे 25-100 का कॉल 29 रुपीज़ पे है, जो हमने यहाँ से लिया था। 29 रुपीज़ पे है 239 में। अभी यही 25-100 के कॉल का प्राइस आप देखना, मैं 3:30 PM में जाता हूँ। 3:30 PM में आप लोग देखो 25-100 के कॉल का प्राइस कहाँ चला गया, 75 रुपीज़। 29 से 75 रुपीज़ चला गया कॉल का प्राइस, मतलब आपने कितने सस्ते में खरीदा, 29 पे खरीदा और वो 75 चला गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आज 29 में मिल रहा है वही चीज़ आपको 1 रुपये 2 रुपये पे मिलता है और वो 100 120 चला जाता है। तो वो एक्सपायरी के हिसाब से है कि किस समय वो सीन बनता है। तो 27 जनवरी के दिन 25-100 का कॉल 29 से 75 चला गया, कितना अच्छा ट्रेड आपको मिला। कितना सिंपल था देखना, बस आपको देखना है कि किस साइड वॉल्यूम अकेला बैठा हुआ है, आपको उसके अपोजिट साइड ट्रेड लेना है। तो कितना आसान था हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ना, कोई गमा ब्लास्ट नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं।
सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा देखा मैंने, और यहाँ से मैंने हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ लिया। कितना आसान था पकड़ना। आप लोग को क्या लगता है कि ऑप्शन डेटा को देखना आसान है या फिर गामा ब्लास्ट को समझना आसान है? मेरे लिए पर्सनली मुझे तो ऑप्शन डेटा देखना ज़्यादा आसान लगा। आराम से बैठे बैठे मैंने देखा वॉल्यूम अकेला है, मतलब आराम से मैंने बैठे बैठे देखा कि पुट साइड का वॉल्यूम अकेला पड़ गया है, मतलब मार्केट कॉल में फटने वाली है। मैंने वहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया और मार्केट बूम। तो ऐसे आपको हीरो जीरो ट्रेड पकड़ना है, बिल्कुल आसान तरीके से। कोई इसमें मगजमारी नहीं है, सिर्फ 2:30 बजे बैठ जाओ एक्सपायरी के दिन, ऑप्शन डेटा खोल दो और वेट करते रहो वॉल्यूम के अकेले पड़ने का। अगर वॉल्यूम अकेला पड़ता है हम हीरो जीरो ट्रेड लेंगे, अगर अकेला नहीं पड़ता है हम हीरो जीरो ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं है आपको हर दिन हीरो जीरो ट्रेड मिले ही। अभी जैसे लास्ट हीरो जीरो ट्रेड मुझे 27 जनवरी को मिला था, उसके बाद अभी तक वैसा कुछ हीरो जीरो ट्रेड नहीं मिला है। लेकिन जिस दिन भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, और वो पकड़ में आना बहुत ही आसान हो जाता है ऑप्शन डेटा को देख के। और ये ऑप्शन डेटा जो मैं देख रहा हूँ ये है एओसी कैलकुलेटर। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि आप लोग एओसी कैलकुलेटर पे अपना अकाउंट बना सकते हो, और इसका जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन है 300 रुपये है शायद, वो सब्सक्रिप्शन लेके आप इसको यूज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट कोई मेरा नहीं है, जो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एप्लीकेशन जिसका है उसको फ़ायदा होगा, मुझको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये एप्लीकेशन यूज करता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि कितना आसान है इसको देख के हीरो जीरो ट्रेड पकड़ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं, और आपको हीरो जीरो ट्रेड में कौन सा आसान लगा, गामा ब्लास्ट या फिर ऑप्शन डेटा देखना। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।